बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में अब सिर्फ 115 दिन बाकी बचे हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग जिसके आगाज में सिर्फ 9 दिन बाकी बचे हैं और पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जनाब जो IL T20 और बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए बांग्लादेश में मौजूद थे, उनके जो NOC है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सटेंड नहीं करने जा रहा और अब वो दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं। तो जो खिलाड़ियों ने BPL और IL T20 के अंदर परफॉर्मेंस दी है, इनमें दो नाम ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान की जो क्रिकेट ऑडियंस है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो T20 वर्ल्ड कप की टीम में देखना चाहते हैं। और दोनों जनाब जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इस साल जो IL T20 खेली जा रही थी उसके अंदर जनाब तबाही मचाकर रख दी है। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, जिनके लिए जनाब जो दिन हैं वो कुछ अच्छे नहीं जा रहे, क्योंकि बाबर आजम के बुक्स में डूबकर कुछ लोग जो हैं वो बेजा बाबर आजम पर तनकीद कर रहे थे। और बाबर आजम ने जो जनाब रन स्कोर किए बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर, तो उन रन्स में जो स्ट्राइक रेट बाबर आजम का थोड़ा जनाब कम था, उसको लेकर लोग जो हैं वो अगेन बाबर आजम के हवाले से बातें करते थे। लेकिन अब जो स्टैट सामने आए हैं, अब जो फिगर सामने आए हैं, अगर उनको देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि बाबर आजम का जनाब गुंडा राज जो है वो BPL में चल रहा था। और BPL की जो फ्रेंचाइज रंगपुर राइडर्स जिसकी नुमाइंदगी बाबर आजम कर रहे थे, उन्होंने भी बाबर आजम के लिए ट्वीट की है और बाबर आजम के लिए नेक तमन्नाएं जो हैं उसका इजहार किया है। इसके अलावा जनाब मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, इन दोनों के हवाले से भी यह कहा जा रहा है कि इनको T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, यह भी जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी जो डेजर्ट वाइपर्स की नुमाइंदगी कर रहे थे और दोनों जनाब कुछ मैचेस के अंदर न्यू बॉल शेयर करते हुए नजर भी आए। तो अब जनाब जो IL T20 है उसमें शाहीन शाह अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है मोहम्मद आमिर ने। यह भी जनाब क्या स्टोरी है, यह आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तानी खिलाड़ी BPL के अंदर खेल रहे थे, और खास तौर पर अगर बैट्समैनों की बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के बैट्समैन जो हैं उनके हवाले से यह कहा जा रहा था कि इस BPL में वो तबाही मचा देंगे, तो उनमें से कुछ खिलाड़ियों के जो जनाब फिगर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बाबर आजम जनाब 6 मैचेस BPL के खेले, 6 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 251 रन जो हैं वो इन्होंने स्कोर किए। 62 इनका हाईएस्ट स्कोर था और एवरेज थी इनकी 50.20, जबकि स्ट्राइक रेट था 114.61। और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तानी लीडिंग रन स्कोरर हैं BPL में वो हैं जनाब अहमद शहजाद। इन्होंने सिर्फ 4 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 121 रन बनाए, 66 इनका हाईएस्ट स्कोर है और 30.25 इनकी एवरेज थी। लेकिन इनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत शानदार है और मॉडर्न डे को जनाब कंपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अहमद शहजाद 155.12 इनका जनाब स्ट्राइक रेट था। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो लीडिंग रन स्कोरर है पाकिस्तान के लिए जनाब BPL के अंदर वो है मोहम्मद नवाज। इन्होंने 4 इनिंग्स खेली, 3 में जनाब बैटिंग करने का इनको मौका मिला। 100 रन इन्होंने टोटल स्कोर किए, 55 इनका हाईएस्ट था और 50 इनकी एवरेज थी, जबकि स्ट्राइक रेट अगेन इनका हाई था 142.85 का। इसके बाद जनाब शुएब मलिक हैं जिन्होंने 5 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 84 रन स्कोर किए, 41 इनका हाईएस्ट स्कोर और 42 इनकी एवरेज थी, 125.37 जनाब इनका स्ट्राइक रेट था। उसके बाद साइम अयूब 4 मैचेस खेले और 4 मैचेस के अंदर इन्होंने 67 रन स्कोर किए, 35 जनाब इन्होंने हाईएस्ट बनाया, 16.75 की एवरेज और 98.52 के स्ट्राइक रेट के साथ। सो जनाब साइम अयूब साहब जो हैं, इनके नाम के सामने इस वक्त सवालिया निशान लग चुका है कि हम तो कह रहे थे कि साइम अयूब ने रिप्लेस करना है बाबर आजम को, लेकिन साइम अयूब ने जो T20 मैचेस खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें पहले T20 को छोड़कर बाकी जो 3 मैचेस थे उनमें साइम अयूब अपना जो कैलिबर था उसके मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और अब जनाब जो BPL में इन्होंने मैचेस खेले उनमें भी जनाब जो साइम अयूब हैं वो लेस देन रन बॉल का जो स्ट्राइक रेट है उससे हमें खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद आ जाते हैं खुशदिल शाह। इन्होंने जनाब 6 मैचेस में से 5 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, टोटल 65 रन स्कोर किए, 21 इनका हाईएस्ट था, 13 की एवरेज थी और
4-4 इनका स्ट्राइक रेट था। उसके बाद आ जाएं फहीम अशरफ, 4 मैचेस में इन्होंने खेले, 3 में बैटिंग करने का मौका मिला, 60 जनाब इन्होंने रन जो है वो स्कोर किए, 32 इनका हाईएस्ट स्कोर था और 30 की एवरेज थी, और स्ट्राइक रेट था इनका जनाब जो किसी पावर हिटर का होना चाहिए 176.47 का। जबकि मोहम्मद रिजवान, इन्होंने 5 मैचेस खेले, 5 इनिंग्स के अंदर बैटिंग करने का मौका मिला, 85 टोटल इन्होंने रन स्कोर किए, 21.25 की एवरेज और 82.52 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब जनाब साइम अयूब और रिजवान दोनों के स्ट्राइक रेट को देखा जाए तो ये लेस देन 100 का है। साइम अयूब का ऑलमोस्ट रनएबल 92.52 का, जबकि रिजवान का है 82.52। अब ये जो दो स्ट्राइक रेट हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब हम दोनों को ओपनर ना खिलाओ। साइम अयूब के साथ तो फिर भी खेला जा सकता है क्योंकि साइम अयूब नए हैं, यंग ब्लड है। आप इनको जनाब जो 5 मैचेस पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अप्रैल में खेलने हैं वहां पर दे सकते हैं ताकि इनकी जो क्लास है उसका पता चल जाए, और अगर वहां पर भी ये परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर आप इनकी जगह किसी नए बंदे को ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन रिजवान अगेन जनाब उनके ऊपर जो सवाल उठते थे कि वो तेज खेलते नहीं है, उन्होंने जनाब इस बीपीएल में भी जो 82 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, इस वजह से जो क्रिकेट पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब रिजवान को तो कम से कम आप जो नेक्स्ट सीरीज पाकिस्तान ने पीएसएल के बाद खेलनी है उसके अंदर रेस्ट करवाएं और रिजवान की जगह मोहम्मद हारिस को एज एन ओपनर खिलाया जाए, या फिर बाबर आजम और साइम अयूब जो हैं उनको एज एन ओपनर खिलाया जाए। इसके बाद जनाब बीपीएल में जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो फहीम अशरफ ने 4 मैचेस खेले, 8 विकेटें हासिल की। आमिर जमाल ने 3 मैचेस खेलकर 6 विकेटें हासिल की। आज जो इनका मैच खेला जा रहा था उस मैच में इन्होंने 5 विकेटें हासिल की। यूं जनाब इनकी जो टोटल विकेट्स हैं वो 6 हो गई। मोहम्मद नवाज ने 4 मैचेस खेले, 5 विकेटें हासिल की। वसीम जूनियर ने 4 मैचेस खेले, 5 विकेटें उनके खाते में आई। खुशदिल शाह ने 5 मैचेस में बॉलिंग की और 4 विकेटें इन्होंने हासिल की। शुएब मलिक इन्होंने जनाब 4 मैचेस में बॉलिंग की और 3 विकेटें इनके खाते में आई। जबकि अब्बास अफरीदी जो बड़े हाई रेट किए जा रहे थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने परफॉर्मेंस भी दी थी, उन्होंने जनाब बीपीएल में 3 ओवर किए और 3 मैचेस खेले और 2 विकेटें सिर्फ हासिल की, और इनका जो इकॉनमी रेट था वो मोर देन 9 का था। इस वजह से अब्बास अफरीदी को भी अपनी जो जनाब परफॉर्मेंस है उसको पीएसएल के दौरान अप करना पड़ेगा, वरना यू नेवर नो कि जनाब जो उबैद शाह, नसीम शाह के छोटे भाई हैं, वो जनाब वसीम जूनियर की जगह वसीम जूनियर कह रहा हूं अब्बास अफरीदी की जगह टीम के अंदर इन हो जाए। इसके बाद जो बातें की जा रही थी ना कि बाबर आजम बड़ा स्लो खेलता है, बाबर आजम के जनाब रन सिर्फ ज्यादा हैं, इसके अलावा बाबर आजम के पास कुछ नहीं है, तो जो बीपीएल के मोस्ट इंपैक्टफुल बैट्समैन बने हैं ना वो बाबर आजम है। और बाबर आजम जनाब बैट्समैनों की रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं, 273.8 इनके इंपैक्ट पॉइंट्स हैं। जबकि ओवरऑल इंपैक्ट पॉइंट्स देखे जाएं तो पहले नंबर पर हैं अजमतुल्लाह उमरजई, जिन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग में उन्होंने जनाब विकेटें जो हैं वो हासिल की। तीसरे नंबर के ऊपर हैं जनाब फहीम अशरफ, जिन्होंने बैटिंग के अंदर भी कमाल दिखाया और बॉलिंग के अंदर भी विकेट्स हासिल की। 304 जनाब इंपैक्ट पॉइंट्स हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर जनाब ओवरऑल हैं बाबर आजम, 273.8 इनके इंपैक्ट पॉइंट्स हैं। मोहम्मद नवाज 7वें नंबर पर हैं, 243.9 इनके इंपैक्ट पॉइंट्स हैं। 14वें नंबर पर हैं खुशदिल शाह, 210 इनके टोटल इंपैक्ट पॉइंट्स हैं। और 27वें नंबर पर हैं अहमद शहजाद, 170.6 इनके इंपैक्ट पॉइंट्स हैं। अब आते हैं जनाब जो IL T20 की परफॉर्मेंस है, क्योंकि इनके भी NOC जो है वो एक्सटेंड नहीं किए जा रहे, तो IL T20 में पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं उनमें आजम खान सबसे ऊपर रहे। 7 इनिंग्स के अंदर इन्होंने बैटिंग की, 2 दफा नॉट आउट रहे, 159 रन इन्होंने स्कोर किया। एक मैच में इन्होंने 50 नॉट आउट स्कोर किया, 31.80 की एवरेज और 176.66 के स्ट्राइक रेट के साथ। और यहां पर चूंकि इनका रोल जो था वो ये था कि आप हिटर हैं, आपने जाना है, आपने मारना है। सो यहां पर जो अपना रोल है उसको डिफाइन किया आजम खान है, आजम खान ने। और आजम खान की जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है कि वो कुछ और सोच रहे हैं। अगर उनको ये कहा जाएगा कि आप जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके लिए बने नहीं हैं तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे। सो उन्होंने भी इंडिकेट किया कि वो भी इमाद और आमिर की तरह रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। इसके बाद शादाब खान है, 3 मैचेस इन्होंने खेले, 2 इनिंग्स के अंदर बैटिंग करने का मौका मिला, एक में नॉट आउट रहे और टोटल 22 रन इन्होंने स्कोर किए, 104.76 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके बाद हैं शाहीन शाह अफरीदी, 5 मैचेस में बैटिंग करने का मौका मिला,
सॉरी 5 मैचेस खेले, 3 में बैटिंग करने का मौका मिला, 2 दफा नॉट आउट रहे, 46 रन स्कोर किए, 17 इनका हाईएस्ट था, 153.33 जनाब इनका स्ट्राइक रेट था। इसके बाद हैं इमाद वसीम, 8 मैचेस खेले, 5 में बैटिंग करने का मौका मिला, 2 में नॉट आउट रहे, 48 रन जो हैं वो इन्होंने टोटल स्कोर किए, 16 जनाब इनका हाईएस्ट स्कोर था और 102.12 इनका स्ट्राइक रेट था। और अगर बॉलिंग में देखा जाए तो मोहम्मद आमिर ने 7 मैचेस खेलकर 11 विकेटें हासिल की, 18.72 की एवरेज, 7.62 का इकोनॉमी रेट और 14.72 का स्ट्राइक रेट था मोहम्मद आमिर का। जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 5 मैचेस खेले, 6 विकेटें हासिल की, 28.83 रन देकर 1 विकेट इनके खाते में आई, 8.65 इनका इकोनॉमी रेट था और 20 इनका स्ट्राइक रेट था। अब दोनों आमिर और शाहीन को कंपेयर किया जाए तो शाहीन जो है वो आमिर से नीचे हैं। आमिर ऑब्वियसली इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स की हद तक। तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि आमिर के साथ बातचीत करें, या तो आमिर वाली कहानी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, पाकिस्तान की ऑडियंस को भी पता हो कि हमने आमिर की तरफ नहीं देखना, और अगर कहीं से कोई जनाब चीज निकल सकती है जो पाकिस्तान के वे में जा सकती है तो फिर मोहम्मद आमिर को भी आ जाना चाहिए और अपनी जो जिद है उसको साइडलाइन पे रखें और पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने आपको जनाब स्टार बनाया था, आप पे जब 2010 में फिक्सिंग हुआ, जो भी आपका सिनेरियो क्रिएट हुआ, उसके बाद दोबारा पाकिस्तान ने आपको इज्जत दी थी। सो पाकिस्तान के लिए आपको आना पड़ेगा। इसके बाद इमाद वसीम ने जनाब 8 मैचेस खेले और 8 विकेट इनके खाते में आई, 24.87 इनकी एवरेज थी, 7.90 इनका इकोनॉमी रेट था और 18.87 इनका स्ट्राइक रेट था। यानी कि हर तीसरे ओवर के बाद इन्होंने 1 विकेट जो है वो इस टूर्नामेंट में हासिल की है। और इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर अगर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के चांसेस हाई हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को जो पावर प्ले है उसमें बॉलिंग करने वाले 2 बॉलर मिल जाएंगे, और जो कंडीशंस हैं वेस्ट इंडीज की उनको देखा जाए तो दोनों बॉलर तगड़े साबित हो सकते हैं। सीपीएल के अंदर दोनों की परफॉर्मेंस थी जो 2023 वाला लास्ट सीजन था, तो पाकिस्तान को जनाब इन दोनों की जरूरत है। इसके बाद अगर इंपैक्टफुल बॉलर्स की बात की जाए आईएल T20 में या प्लेयर्स की बात की जाए तो 6ठे नंबर के ऊपर आते हैं मोहम्मद आमिर। इन्होंने 362 इंपैक्ट पॉइंट्स जो हैं वो हासिल किए। इसके बाद 24वें नंबर पर है इमाद वसीम, इनके खाते में है 253.3 इंपैक्ट पॉइंट्स। देन 26वें नंबर पर है आजम खान, इनके खाते में आए 219.4 इंपैक्ट पॉइंट्स। और 27वें नंबर पर है शाहीन शाह अफरीदी, 214.3 इंपैक्ट पॉइंट्स हैं। सो जनाब शाहीन शाह अफरीदी जिनको सबसे ज्यादा रेट किया जा रहा था वो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जो जिनसे पाकिस्तान की अवाम को उम्मीदें थी उनमें सबसे निचले नंबरों पर आए हैं। सो इसी वजह से इस वक्त जो क्रिकेट पंडित हैं और क्रिकेट शायकीन हैं वो यही चाहते हैं कि जनाब ये दोनों जो इमाद और आमिर हैं ये रिटायरमेंट वापस लें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करें। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।